नमस्कार दोस्तों। कभी सोचा है कि अगर कोई देश समुद्र की लहरों से बिजली बनाए, उन्हीं लहरों से मीठा पानी निकाले और उसी से करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दे, तो वह कैसा नजारा होगा? यह कोई साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि भारत का असली भविष्य है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस प्रोजेक्ट की जिसने चीन को सोच में डाल दिया, अमेरिका को हैरान कर दिया और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि असली ताकत हथियारों से नहीं, विचारों से आती है। भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। ओशन एनर्जी और नेशनल वाटर ग्रिड प्रोजेक्ट। यह सिर्फ एक मेगा प्लान नहीं, बल्कि 21वीं सदी की सबसे बड़ी ग्रीन रिवॉल्यूशन है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय हिंद लिखना न भूलें। शुरुआत जब भारत ने तय किया, खुद अपना रास्ता, सालों से दुनिया जल संकट, बिजली की कमी और प्रदूषण से जूझ रही है। अमेरिका अरबों डॉलर झोंक चुका है, चीन डैम बनाकर पड़ोसियों पर दबाव डाल रहा है, लेकिन कोई स्थायी हल नहीं निकल सका। तभी भारत ने कहा, अब वक्त है कुछ बड़ा करने का, कुछ ऐसा जो इंसान और प्रकृति दोनों के बीच संतुलन बनाए। और वहीं से शुरू हुआ ये महासागर मिशन, एक ऐसा सपना जो अब हकीकत बन रहा है। क्या है ओशन एनर्जी प्रोजेक्ट? सोचिए, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर की अनगिनत लहरें, वहीं लहरें जो हर सेकंड टकराती हैं, अब देश के लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत बनेंगी। इस प्रोजेक्ट में समुद्र के तटों पर विशाल वेव एनर्जी प्लांट्स बनाए जा रहे हैं। ये लहरों की ताकत से टरबाइन चलाकर बिजली पैदा करेंगे, बिना तेल, बिना कोयला, बिना प्रदूषण। 100% नेचर फ्रेंडली और 24 घंटे चलने वाली एनर्जी। भारत ने इसे पूरी तरह एआई और सैटेलाइट तकनीक से जोड़ा है। यह सिस्टम लहरों की रफ्तार के अनुसार खुद को एडजस्ट करेगा और तूफानों का अनुमान लगाकर सुरक्षा मोड में चला जाएगा, यानी तकनीक और प्रकृति का परफेक्ट मेल। और अब बात उस चमत्कार की, नेशनल वाटर ग्रिड ऊर्जा तो बन गई, लेकिन भारत यहीं नहीं रुका। अब बारी थी पानी की क्रांति की। इस प्रोजेक्ट का दूसरा हिस्सा है नेशनल वाटर ग्रिड, जहां समुद्र के खारे पानी को डिसलिनेशन तकनीक से मीठा बनाया जाएगा। बड़े बड़े मेम्ब्रेन और फिल्टर समुद्री पानी से नमक हटाकर उसे बिल्कुल पीने लायक बना देंगे, बिना किसी केमिकल के, सिर्फ तकनीक और प्रकृति की ताकत से। ये मीठा पानी पाइपलाइन के जरिए देश के सूखे इलाकों, गुजरात, राजस्थान, बुंदेलखंड और विदर्भ तक भेजा जाएगा। सोचिए, जो समुद्र अब तक सिर्फ सीमा था, वही अब गांवों की प्यास बुझाने वाला स्रोत बन जाएगा। कैसे बदलेगा भारत का भविष्य? इस मिशन से भारत को कई मोर्चों पर फायदा होगा। पहला, बिजली में आत्मनिर्भरता। आज भारत अपनी ऊर्जा का बड़ा हिस्सा तेल और कोयले से हासिल करता है, लेकिन अब यही ओशन एनर्जी अगले 10 सालों में भारत की 35% बिजली जरूरत पूरी करेगी, वो भी पूरी तरह स्वदेशी, सस्ती और हरित ऊर्जा। दूसरा, पानी की उपलब्धता। देश के लाखों लोगों को पीने का साफ पानी मिलेगा, किसानों को खेत सींचने के लिए निरंतर जल मिलेगा, और जो इलाके सूखे के प्रतीक बन चुके हैं, वहां फिर से हरियाली लौटेगी। तीसरा, रोजगार का सागर। इन प्लांट्स और पाइपलाइन नेटवर्क से लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा, नए स्टार्टअप्स और इंडस्ट्रीज खड़ी होंगी और तटीय राज्यों में अर्थव्यवस्था का नया दौर शुरू होगा। चौथा, सुरक्षा और रणनीति। ये एनर्जी हब्स अब सिर्फ बिजली के स्रोत नहीं, बल्कि वॉच टावर की तरह काम करेंगे। इसरो और डीआरडीओ की निगरानी तकनीक से भारत अपने समुद्री इलाकों की सुरक्षा और दुश्मनों की गतिविधियों पर नजर रख सकेगा। पांचवां, भारत की वैश्विक छवि। जहां पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज से परेशान है, वहीं भारत ने दिखा दिया कि डेवलपमेंट और नेचर साथ चल सकते हैं। अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के कई देश अब इस भारतीय मॉडल को अपनाने की तैयारी में हैं। विज्ञान, रणनीति और आत्मनिर्भर भारत। भारत का यह कदम सिर्फ विज्ञान नहीं, बल्कि विजन का प्रतीक है। यह दिखाता है कि जब सोच बड़ी हो, तो संसाधनों की कमी भी ताकत बन जाती है। इस पूरे प्रोजेक्ट को नियंत्रित करेगा नेशनल ओशन कंट्रोल सेंटर, जो इसरो और डीआरडीओ की तकनीक से जुड़ा रहेगा। यह भारत का सी ब्रेन होगा, जो न सिर्फ ऊर्जा और पानी की निगरानी करेगा, बल्कि देश की समुद्री सीमाओं को भी सुरक्षित रखेगा। दुनिया का रिएक्शन। भारत की इस पहल की खबर जब बाहर निकली, तो बीजिंग की मीटिंग्स अचानक बढ़ गईं। वॉशिंगटन के थिंक टैंक हैरान रह गए और यूरोप की टेक कंपनियों ने तुरंत भारत से पार्टनरशिप की इच्छा जताई, क्योंकि अब यह साफ है, 21वीं सदी की असली ग्रीन सुपर पावर बनने की दौड़ में भारत सबसे आगे निकल चुका है। नया भारत, नई दिशा। भारत ने यह साबित कर दिया है कि विकास का रास्ता हथियारों से नहीं, तकनीक, नवाचार और सतत सोच से निकलता है।
2035 तक भारत का लक्ष्य है कि उसकी आधी बिजली रिन्यूएबल स्रोतों से आए, और तब जब बाकी देश गैस और कोयले में उलझे होंगे, भारत अपनी हरियाली से दुनिया को रोशनी देगा। गांव-गांव तक बिजली, हर घर में मीठा पानी, किसानों के खेतों में सिंचाई और युवाओं के हाथ में रोजगार, यही है वो सपना जो ओशन एनर्जी नेशनल वाटर ग्रिड पूरा करेगा। अंत में दोस्तों, जब लहरें तट से टकराती हैं तो आवाज होती है, लेकिन जब कोई देश उन्हीं लहरों से अपनी तकदीर लिखता है तो इतिहास बनता है। भारत ने दिखा दिया है कि भविष्य उनका होता है जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं। अगर आपको भी विश्वास है कि भारत का यह कदम पूरी दुनिया का चेहरा बदल देगा, आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल आनंद एजुकेशन 2.0 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।